Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Rida from mathemath.com. Let's start with question number 9 of exercise number 5.3. The statement of this question is the expression जो कि ये expression हमारे पास given है is exactly divisible by x square minus 5x plus 6. ये x square minus 5x plus 6 पर divisible है. तो find the values of a and b, a और b की values को हमने find out करना है. यानी हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये करते हैं कि ये जो जिस पोलिनोमियल पर ये डिविजिबल है उसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं. तो ये हमारे पास आ जाएगा. तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं. ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब इसको फैक्टराइज किया तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर इस ये जो अब देखिए एक्स स्क्वायर भी इसी तरह है और 6 भी इसी तरह से है. ये जो माइनस 5x है इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3x और माइनस 2x. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दोनों में से हम जो कॉमन ले सकते हैं ये x को कॉमन ले सकते हैं. x को कॉमन लिया तो ये हमारे पास x माइनस 3 आ गया. फिर यहाँ पे हम माइनस 2 को कॉमन ले सकते हैं. माइनस 2 को कॉमन लिया तो ये भी हमारे पास x माइनस 3 आ जाएगा. देखिए ये माइनस को कॉमन लिया ये x के साथ से माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा. अब यहाँ भी x माइनस 3 है, यहाँ भी x माइनस 3 है. दोनों में से x माइनस 3 को हम कॉमन निकाल लेते हैं. जब इन दोनों में से कॉमन निकाला तो यहाँ x रह जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 रह जाएगा. तो ये x माइनस 2 और x माइनस 3 इस तरह से ये हमारे पास आ गया. अब क्योंकि ये दोनों 0 के इक्वल हैं सो इन्हें हम सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं. x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास प्लस 3 आ जाएगी और यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास प्लस 2 आ जाएगी. अब देखिए क्वेश्चन इस पोजीशन पे पहुंच चुका है कि हमें अगर यहाँ पे हम अब x की दोनों वैल्यूज को हम टर्न बाय टर्न यहाँ पे अपनी जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर हम पुट करेंगे. तो दोनों वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो अब चलें पहले इस 2 को पुट करते हैं. अब हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस 2 को अपनी जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इसके अंदर हमने यहाँ पे इसको पुट किया तो हमारे पास ये ax क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a इज इक्वल टू ये 0 इस वजह से आया क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है. ये क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन है कि वो जो है ना एग्जैक्टली डिविजिबल है. और जब एक पॉलिनोमियल दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली डिविजिबल होती है तो इसका मतलब ये होता है कि इसका रिमाइंडर 0 आता है. तो यहाँ पे इस वजह से इसका रिमाइंडर 0 है. तो यहाँ पे हमने a मल्टीप्लाइड बाई x की जगह पे 2 रखा यानी 2 का क्यूब आ गया माइनस 9 इंटू 2 स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस प्लस 3a इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे 2 का क्यूब 8 आ जाएगा. सो ये 8a आ गया माइनस 9 इंटू ये 4 आ गया प्लस 2b प्लस 3a इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे 8a प्लस 3a ये हमारे पास 11a आ जाएगा और साथ में यहाँ पे प्लस 2b और ये जो माइनस ये 36 है 9 इंटू 4 36 है ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाके प्लस 36 आ जाएगा. और उसके बाद यहाँ पे हम इसमें से b की या a जो आपका जी चाहे इसमें से a या b इनमें से किसी की भी आप वैल्यू को कैलकुलेट कर लें. हमने यहाँ पे b की वैल्यू को कैलकुलेट किया वो इस तरह से कि ये a जो 11a है इसको इक्वल साइन के दूसरी साइड पर लेके 11a यहाँ पे प्लस का है ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये 2 इक्वेशन की साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 36 माइनस 11a ओवर 2. ये b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. अब हम यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है इसको स्प्लिट अप कर लेते हैं. ये आ जाएगा 36 ओवर 2 और 11a ओवर 2. 36 ओवर 2 और 36 कैंसिल आउट हुआ है तो ये 18 आ गया. सो b की हमारे पास वैल्यू आ गई 18 माइनस 11a ओवर 2. ये इसकी एक वैल्यू आ गई. इसके बाद इसकी सेकंड वैल्यू के लिए अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3 और यानी जहां जहां हमारे पास इस पॉलिनोमियल में x आ रहा है वहां वहां हम 3 को पुट कर देते हैं. और ये 0 इस वजह से आएगा क्योंकि ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल है. अब यहाँ पे x की जगह पे हमने 3 को पुट किया सो ये 3 का क्यूब आ गया माइनस 9 इंटू 3 स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3a इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे 3 का क्यूब 27 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 9 यहाँ 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा प्लस b मल्टीप्लाइड बाई 3
तो 3b आ गया प्लस 3a इज इक्वल टू 0। अब ये 27a प्लस 3a ये 30a आ जाएगा, साथ में ये 3b माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब इस सारे ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं 3 पर डिविजिबल हैं, सो हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 10a प्लस b माइनस 27, 10a प्लस b माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 इक्वल साइन के साइड पर आके 0 पर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये फाइनली आ जाएगा 10a माइनस 27 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो b की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी, यानी यहाँ पे b इज इक्वल टू 18 माइनस 11a ओवर 2, ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी इस b की जगह पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10a माइनस 27 प्लस b की जगह पे 18 माइनस 11a ओवर 2। यहाँ पे 10a माइनस 27 प्लस 18 माइनस 11a ओवर 2, ये माइनस 27 प्लस 18 हमारे पास माइनस 9 आ जाएगा। नेक्स्ट ये माइनस हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, इस साइड पे एलसीएम लिया, एलसीएम 2 आ गया। अब ये 11 है तो इसी तरह रहेगा, लेकिन ये 2 इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 10a के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 20a आ गया, 2 9 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 18 आ गया, माइनस 11a इज इक्वल टू 0। अब ये जो यहाँ पे 2 है, ये 2 इक्वल साइन के साइड पर आके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फाइनली ये 0 आ जाएगा। और हमारे पास ये 20 में से 11 सब्ट्रैक्ट हुए तो 9a माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 18 इक्वल साइन के साइड पर आके प्लस 18 हो जाएगा, और यहाँ पे a की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 9 इक्वल के साइड पर आके डिवाइड हो गया, सो 18 ओवर 9 a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। ये जो तो अब हमने b की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अपनी इक्वेशन नंबर 1 को लिया। इक्वेशन नंबर 1 ये थी कि b इज इक्वल टू 18 माइनस 11a ओवर 2। तो इसके अंदर हमने सिर्फ इस तरह से किया कि a की जगह पे उसकी वैल्यू यानी 2 को पुट कर दिया, जो अभी हमने a की वैल्यू 2 कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पे 2 बाई 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो b इज इक्वल टू आ गया 18 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 7। सो a की एक वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। इस तरह से a और b की वैल्यू ही हमने फाइंड आउट करनी थी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।